एपिसोड 2 की शुरुआत में वैभव अपनी क्लास में कह रहा होता है कि हमें लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें पहले डिस्क्वालीफाई करना होगा, क्योंकि जब तक तुम लड़की की सारी बातें मानोगे तब तक लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तुम्हें लड़की को हर कदम पर चैलेंज करना है। फिर रात में हम मल्लिका को देखते हैं जो सपने में पंकज के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर वो ठीक से सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इससे हमें पता चलता है कि मल्लिका और पंकज का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है और मल्लिका को हर रात यही सपना आता था। फिर अगली सुबह वैभव पंकज और बाकी लोगों के साथ मीटिंग में बैठा होता है और वह पंकज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पंकज के बोलने का ढंग काफी खराब था। इस वजह से वैभव पंकज से कहता है कि सब नेता को लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए, जिससे सभी लोग तुम पर विश्वास कर पाए। पर मल्लिका कहते हैं कि पंकज को अपनी बात से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जनता उसी को जिताती है जो सबके लिए भलाई का काम करता है। लेकिन वैभव सभी से कहता है कि पंकज को लोगों से घुमा फिरा कर बात करनी होगी और पंकज को सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गुस्सा ही उनके विनाश का कारण बनेगा। तब पंकज को भी वैभव की बात सही लगती है, लेकिन वैभव का मेन टारगेट तो मल्लिका थी और वैभव इसी बहाने मल्लिका को अपने प्यार में गिराना चाहता था। फिर मीटिंग के बाद सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इतने में मल्लिका वहाँ केसेस से कहती है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ नाश्ता कैसे लगा। इस पर वैभव कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी समय बाद खाना बना रही और मुझे यह नाश्ता पसंद नहीं आया। वैभव ने जानबूझकर मल्लिका की बुराई की थी, क्योंकि लड़कियों को पटाने के लिए उनकी बुराई करनी पड़ती है। ऐसे ही वैभव कई बार मल्लिका की बुराई कर रहा होता है, जिसके बाद पंकज से जाकर कहता है कि तुम्हें ढंग से चलना सीखना होगा। यह सब बताकर वह पंकज की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। तभी पंकज एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे कोई जोकर समझ रहे हो क्या, जो मुझे बार बार अपने इशारों पर नचा रहे हो। तब वैभव उसे समझाता है कि तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से तुम्हारी इमेज खराब हुई है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तब पंकज भी उसकी बात मान लेता है। फिर वैभव पंकज को जोर जोर से कूदने को कहता है, पर कूदते समय पंकज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा छत से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से पंकज को काफी चोटें आती है और मल्लिका उसकी मलहम पट्टी करती है। तभी मल्लिका पंकज से कहती है कि यह सब करने की क्या जरूरत और इससे कुछ नहीं होगा। इस पे वैभव कहता है कि कूदने से पंकज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे पंकज लोगों के सामने बिना घबराए अपनी बात रख सकता है। यहाँ वैभव यह तो समझ गया था कि मल्लिका कैसे भी करके उसके टीम से निकालना चाहती है, लेकिन वैभव भी मल्लिका को इम्प्रेस किए बिना जाने वाला नहीं था। इसके बाद रात को वो वैभव क्लास में अपने सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि लड़की एक बार में इम्प्रेस नहीं होती। वह मल्लिका अपनी फ्रेंड रिद्धि से जाकर मिलती है और कहती है कि पंकज और मैं एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं और हर समय अपने काम में बिजी रहता है। इस पर रिद्धि उसे कहती है कि तुम्हें पंकज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। साथ ही मल्लिका रिद्धि को वैभव के बारे में भी बताती है। फिर जब मल्लिका घर पर आती है तो पंकज उसे वैभव के बारे में बताता है कि आज से वैभव तुम्हारी टीम का लीडर है, क्योंकि वैभव को लगता है कि तुम मुझे अच्छे से काम करने नहीं दे रही हो, इसलिए तुम आगे से उसके काम में टांग मत अड़ाना। इस पर मल्लिका पहले तो अनानी करती है, लेकिन पंकज के समझाने पर मान जाती है। फिर वैभव एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसी समय वैभव के पास शिव नाम का एक लड़का आता है। असल में शिव वैभव का स्टूडेंट था। तभी हमें पता चलता है कि शिव अनामिका का भाई है। तब अनामिका वैभव से आकर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब मेरे भाई के दोस्त बने बैठे हो। यहाँ वैभव को अनामिका की बातें समझ नहीं आ रही कि यह किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद वह घर पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वह मल्लिका भी रात के समय वैभव का इंस्टाग्राम चेक कर रही होती है और गलती से वह वैभव की फोटो को लाइक कर देती है। तब यह देखकर वैभव समझ जाता है कि मल्लिका को भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है।